वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर लाइफलाइन। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ड्रग्स को। एक है इंजेक्शन डोबोटामाइन और दूसरा है इंजेक्शन डोपामिन। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजेक्शन डोबोटामाइन पे। इंजेक्शन डोबोटामाइन ये एक कार्डियक स्टिमुलेंट है जो हार्ट मसल्स को इम्प्रूव करता है ताकि वो बहुत अच्छे से पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करने में हेल्प कर सके। दूसरा ये है कि हमारी कार्डियक जो है इसकी डिकम्पनसेशन अगर उसकी वीक मसल्स हुई हो उसको स्टिमुलेट करने में, उनको इम्प्रूव करने में, उनकी फंक्शंस को इम्प्रूव करने में डोपोटामाइन हेल्प करता है। डोपोटामाइन यूजुअली दिया जाता है उन पेशेंट्स में जिनमें जो हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है। तो अब सीधे बात करते हैं हम डोबोटामाइन की डोजिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। यूजुअली जो एडल्ट डोज होता है, अगर पेशेंट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो इसका जो इनिशियल डोज होता है वो 0.5 टू 1 mcg पर kg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है और मेंटेनेंस में डोज 2 टू 20 mcg पर kg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। मैक्सिमम डोज इसका 40 mcg पर kg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूरेशन है थेरेपी का, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो इक्टोपिक एक्टिविटी है और पेशेंट का जो यूरिन फ्लो है, कार्डियक आउटपुट है, सेंट्रल वेनस प्रेशर है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम अप टू 500 mcg पर ml तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे पीडियाट्रिक डोज के लिए। पीडियाट्रिक डोज, अगर पीडियाट्रिक्स में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो इसका जो इनिशियल डोज है वो 0.5 टू 1 mcg पर kg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन रहता है, जिसमें मेंटेनेंस डोज 2 टू 20 mcg पर kg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन रेट रहता है। मैक्सिमम डोज इसका 40 mcg पर kg पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। तो ये था पीडियाट्रिक के लिए, जो अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है तो उसमें ये दिया जाता है। तो डोबोटामाइन एक इमरजेंसी ड्रग भी है जो पेशेंट्स को तब दिया जाता है जब पेशेंट्स में कार्डियक की कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हो। हार्ट की कोई भी कॉम्प्लिकेशन, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल है, उसकी जो हार्ट रेट है वो कम है, उसका जो ऑक्सीजन लेवल पेशेंट में वो कम है, उसकी ब्रीथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उस कंडीशन में डोबोटामाइन को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि हमारे हार्ट मसल्स अच्छे से काम करे, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में अच्छे से हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन डोबोटामाइन के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं अगला ड्रग इंजेक्शन जो कि डोपामाइन है। जैसे कि आपको पता है डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। डोपामीन एक मेडिकेशन भी है जो हम तब देते हैं जब पेशेंट की बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि शॉक, हार्ट अटैक, ट्रॉमा हो, कोई सर्जरी हो, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर के कंडीशंस में डोपामाइन इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ये एक इंट्रोपिन मेडिसिन है। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि ये ड्रग कब कब नहीं देना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे, अगर पेशेंट में रिदम डिसऑर्डर है, हार्ट का रिदम डिसऑर्डर है तो नहीं दे सकते, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है तो नहीं दे सकते, अगर पेशेंट में ब्लड क्लॉट है तो नहीं दे सकते, एलर्जी है तो नहीं दे सकते, अस्थमा हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हो गया, फ्रॉस्ट बाइट हो गया एंड बर्गर्स डिजीज़ अगर है तो इन कंडीशंस में ये नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपने पहले देखना है, उसके बाद आप पेशेंट को ये ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर पेशेंट के हार्ट अटैक हुआ है, पेशेंट में ट्रॉमा है, सर्जरी हुई है, पेशेंट की हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, इन सारी कंडीशन में दिया जाता है ताकि ये हमारी जो हार्ट की फंक्शनिंग में हेल्प करे ताकि वो अच्छे से पंप करे, और साथ में ही इससे क्या होता है कि हमारी किडनीज़ में जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है, कि जो किडनीज़ है वो अच्छे से वर्क कर लेती हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी डोसेज के बारे में। तो डोसेज के बारे में क्या है कि इनिशियल डोज 1 टू 5 mcg पर kg पर मिनट
बाय कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन में दे सकते हैं। ये एडल्ट्स के लिए। अगर हम बात करें पीडियाट्रिक्स में तो लेस देन जो 1 मंथ बच्चे होते हैं उनमें 1 to 20 mcg पर kg पर मिनट बाय कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। और 1 मंथ और ओल्डर है तो 1 to 20 mcg पर kg पर मिनट बाय कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन डोपामीन के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों ड्रग्स की जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्या हैं। तो एज़ यू नो कि हर एक ड्रग का अपना अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम इन दोनों ड्रग्स की बात करें तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। चेस्ट पेन हो सकता है, फास्ट स्लो और पॉन्डिंग हार्ट बीट हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, कोल्ड फीलिंग, डार्कनेस ऑफ स्किन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीलिंग एनॉक्शियस हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, चिल्स, गूज बम्प्स। ये जो मेन इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। तो इन सारी चीज़ों का हमने देखना है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि पेशेंट के अंदर जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया है वो अपनी लेवल से इंक्रीज़ हुआ है। तो इन कंडीशंस को हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोनों ड्रग्स के बारे में। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और साथ में ही हमारी वीडियो को शेयर करते रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन एक्यूरेट टाइम पे मिल जाए। सो टिल देन खुदा हाफिज़।